जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि इस वीक के अंदर शुक्र बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। शुक्र के लॉर्ड हैं। शुक्र यहाँ भाग्य में वर्गोत्तम में है, मिथुन राशि में बुध के साथ हैं। प्लीजेंट कैरेक्टर है, बहुत एंजॉयबल प्लीजेंट कैरेक्टर है। आपको मजबूती दे रहे हैं, आपको एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर पे दे रहे हैं। सूर्य जो है आपके आत्मकारक हुए थोड़े से, वो अष्टम भाव में है। अष्टम का सूर्य एक तो खाने पीने का शौकीन बनाता है, बोलने में वाणी का विशेष ध्यान रखना, इन तो बात बिगड़ सकती है। मंगल और बुध से ये फ्रीज हो रहा है, पेट की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, दर्द फील हो सकता है। उसके बारे में मैं और बात करूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। और इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है जो योग कारक है। तो एक महीने में तो सूर्य बहुत अच्छा हो गया, दूसरा थोड़ा सीज होकर के फ्रीज होकर थोड़ा तकलीफ का कारक भी हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वीक की शुरुआत हुई सबसे पहले पंचम भाव में राहु के साथ चंद्रमा है, थोड़ा स्ट्रेसफुल निकला होगा। प्रोफेशनल वर्कलोड होना, वर्क का स्ट्रेस होना ये पॉसिबल है। इसके बाद में 8 तारीख को एक बड़ी खास घटना ये होती है कि शुक्र अपना राशि बदल लेते हैं। शुक्र का वर्गोत्तम कैरेक्टर तो है यहाँ पर, शुक्र यहाँ आकर के वर्गोत्तम में हो जाते हैं गुरु के साथ में। अभी 11 तारीख तक वर्गोत्तम में है, लेकिन 11 तारीख को ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है बड़ा क्लोज कॉम्बिनेशन है। गुरु शुक्र जब बहुत क्लोज होते हैं तो इंटेस्टाइन कॉलिन में परेशानी देते हैं, स्पेशली चॉकिंग की वजह से परेशानी। तो फाइबर रिच डाइट जरूर लीजिए, नहीं तो पेट में चॉकिंग होने की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। इधर सूर्य आपको वैसे परेशान कर रहे हैं पेट की तकलीफ से। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट को विशेष ध्यान रखना है। गुरु शुक्र दशम भाव में टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, इस तरह के सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज की पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जिनकी जन्मपत्री वीक मोड में, नौकरी में खास तरह से बदलाव आना, कामकाज में बदलाव आने, सारी तो महज गुरु को कर्क राशि का दशम में समझ के अच्छा मत समझिएगा, इसके परिणाम बड़े डिफरेंट होते हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि है, वैसे शुक्र बड़े प्लीजेंट हैं। लाइबिलिटीज क्रिएट होती दिखाई दे रही हैं, प्रोफेशनल में चेंजेस आ रहे हैं। प्रोफेशन, काम का जो कुछ भी कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड एज अ लाइबिलिटी ऑन यू। ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहें थोड़ा सा। अब ये बात हो गई। अगली बात ये हुई कि 8 तारीख के बाद 9 तारीख से चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन के चंद्रमा में जैसे आए गुरु की दृष्टि है, शुक्र साथ में है, ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग हो गया। ये सारा कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग हो गया, ये रिडिफाइनमेंट का है। लीवर की प्रॉब्लम जिनकी है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जिनकी है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। इस कॉम्बिनेशन से सूर्य भी थोड़े रिडिफाइनिंग मोड में हो गए। एसेट को लेके, बच्चों को लिए गए निर्णय, इन सब के ऊपर पुनर्विचार चलेगा, सोच विचार चलेगा। बच्चों के लिए कुछ विशेष सोचने की स्थिति चल रही है, इन चीजों का ध्यान रखना। एसेट को लेकर के भी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 10 तारीख को मैंने लिखा है कि चंद्रमा फ्रीज हैं। सॉरी, ये कॉम्बिनेशन नक्षत्रों की वजह से फ्रीज हो रहा है। पैर में, कंधे में कुछ दर्द वर्द हो सकता है। चंद्रमा की थोड़ा स्ट्रेस आपको रह सकता है। संतान पक्ष को लेके, आपके अपने काम को लेके, एसेट को लेके थोड़ी ट्रैवल हो सकती है, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है। ये 10 तारीख की स्थिति है। 11 को चंद्रमा मेष में आ गए, मंगल के साथ हैं। फिर से बता रहा हूं, एसिडिटी के कारक हैं। शनि सूर्य एक तरफ जहां इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां इसको थोड़ा स्ट्रेस में भी डाल रहे हैं। तो ये चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि के हो गए। गुरु इससे चौथे, गुरु और शुक्र चौथे बैठे हुए हैं। मेष राशि के अंदर चंद्रमा मंगल के साथ केतु से दृष्टि के एसिडिटी के कारक है। थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। मंगल भरणी नक्षत्र में है। मैरिटल रिलेशन, प्रोफेशन, बिजनेस रिलेशन सब अनस्टेबल मोड में है, ढुलमुल है, डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं। ये इस वीक के एंड तक रहेगा। फिर इसके बाद में 11 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ गए और मेष राशि में वर्गोत्तम में 8-17 से 13-54। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छा वक्त है। नई शुरुआत हो, नए टाई अप्स हो बिजनेस के, उनके लिए 11 को एक बड़ी अच्छी घटना ये होती है कि शुक्र जो है यहाँ पर, अभी तक तो गुरु के नक्षत्र में था, अब ये शनि के नक्षत्र में आ जाते हैं, पुष्य नक्षत्र में, और ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग हो जाता है। तो एक्सप्लोरेशन हेल्थ के लिहाज से तो भी हुआ,
पेट की तकलीफ का भी हुआ, दूसरी तरफ प्रोफेशनल पार्ट पे भी हुआ, एसेट को लेकर के भी हुआ, आपकी पोजीशन में रिकॉग्निशन होना, बढ़ोतरी। ये कहना जन्म पत्री आपकी मूलतः अगर अच्छी है, अच्छे मूड में है, तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अगर वीक मोड में है तो नौकरी में बदलाव आना और प्रोफेशनल चेंज आना, ये सब लाजमी है। लाइबिलिटीज बढ़ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हो गई। और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्रीज भी है, तो थोड़ा पेट वेट की तकलीफ का तो खास तौर पे विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में चंद्रमा 12 तारीख को भरणी नक्षत्र में है। जिस समय कोई बड़ा निर्णय ना लें तो अच्छा है। कारण ये कि भरणी नक्षत्र में लिए निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। तो एंटरटेनमेंट, मीडिया, होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एडवर्टाइजिंग, इस तरह के फील्ड, डिजाइनिंग, इस तरह के फील्ड को छोड़ के बाकी भरणी नक्षत्र थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते। तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय टालने की कोशिश करनी है। 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ में है, शुक्र के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं, एक अच्छा साइन है जो आपके प्रोफेशनल चेंज को बता रहा है, बदलाव को बता रहा है, डिसाइसिव हो रहे हैं। अब तक गुलमुल थे, अब स्ट्रांग होकर के कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अच्छा साइन है चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन, लेकिन इरिटेटिंग नहीं होना है, गलत नहीं सोचना है, हिम्मत रख के बड़ा निर्णय लेने की कोशिश करनी है। 14 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में है, वर्गोत्तम में, सुबह 6:32 से 11:47। अच्छे निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। बदलाव कर रहे हैं, नौकरी बदल रहे हैं, कामकाज बदल रहे हैं, बिजनेस में नए ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ नई शुरुआत है, इनके लिए अच्छा वक्त है। और फिर वीकेंड में बुध जो है ये वृषभ नवांश में जाते हैं, जो फिर से पेट की तकलीफ, पाचन के ऊपर असर डालते हैं। तो पेट की तकलीफ का तो पूरा ध्यान रखना है। बाकी वक्त अच्छा है। अगर अच्छे स्ट्रांग मूड में चार्ट है तो इसका निश्चित फायदा मिलेगा। जय श्री कृष्ण।